विवेक बिंद्रा भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर और बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर है। हमें गर्व है डॉक्टर बिंद्रा जी ने एक छोटी सी जैन समाज के बारे में कहा, पर डॉक्टर बिंद्रा जी के कुछ बातें फिट नहीं बैठती है। जैसे डॉक्टर बिंद्रा जी ने कहा, जैन लोग यूपीएससी जॉब नहीं लेते हैं, पर हर साल यूपीएससी एग्जाम टॉप 100 रैंकिंग में आने वाले 10 लोग यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाले जैन होंगे। जी हाँ, हमारे देश के सबसे अमीर समाज जैन समाज है, पर हम भूल जाते कि एक वर्ग ऐसा भी है। आज भी कुछ जैन समाज के लोग मुंबई के स्लम्स में रहते हैं। यही नहीं, साउथ कर्नाटक में कुछ जैन समाज के लोग गरीबी के कारण क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। ये वीडियो बड़ी हो सकती है, पर जैन समाज इतना अमीर कैसे बना, आप एक जैन व्यक्ति से सुनेंगे। बने रहिए। मुझे मिले जिनकी वजह से मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा और महावीर के रास्ते पर आ गया। जैनों का नाम लिया इसलिए मैं आपको जैन के साथ बता रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली के जैनी अगर एक जिसको कहते हैं ना बक्से में पैसा डालना शुरू करें सर, पाकिस्तान का फॉरेन डेट गायब हो जाएगा रातों रात। इतना पैसा उस कम्युनिटी के पास, और पैसा कैसे है सर? मेहनत से, दिमाग से, खून और पसीने से। ठीक है सर। जैन लोग क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? ये जैन समाज आया कहाँ से? जैन समाज अनादिकाल से है। जैन समाज की शुरुआत आदिनाथ तीर्थंकर से होती है। इनको ऋषभनाथ तीर्थंकर भी कहा जाता है। ये पहले तीर्थंकर थे, इसके बाद 23 और तीर्थंकर आए। इसके बाद पहली एविडेंस इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती है। यहाँ भी जैन मूर्तियां मिली थी। हम वैदिक की ओर जाएंगे। 4 वर्ण सिस्टम, ब्रह्म यानी दिमाग, क्षत्रिय यानी शोल्डर युद्ध करने वाला, और वैश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने वाला। ऐसा क्यों हो रहा था? ब्राह्मण और क्षत्रिय आराम से बैठकर टैक्स वसूली करते। अब पहली बार वैश्य यानी एग्रीकल्चर वाला राजा बना। इसके बाद कई सारे जैन राजा बने। पहले राजा थे बिंबिसारा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में साउथ में जाएंगे, राष्ट्रकूटा, कदम्बा, चालुक्यंस ऑफ बादामी, होयसला और गंगा डायनेस्टीज जैन समाज से आते थे। इस समय हिंदुस्तान का 40% लोग जैन समाज से आते थे। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट में आने वाले पहले भारतीय एक जैन थे। 2005 के फॉर्ब्स लिस्ट पे पूरे दुनिया में 3rd रिचेस्ट पर्सन बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल की। इनको स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लैंड और पूरे यूरोप में रिचेस्ट पर्सन बने। इंग्लैंड ने 350 साल हमारे देश के ऊपर राज करने के बावजूद इंग्लैंड का सबसे रिचेस्ट पर्सन एक भारतीय जैन है। ये एक डिबेट है। कुछ लोग लक्ष्मी निवास मित्तल को जैन नहीं मानते हैं। जो सोर्सेस मैंने कलेक्ट किया है, लक्ष्मी निवास मित्तल जी का जन्म राजस्थान के सदलपुर में हुआ था। इनके गांव में आज भी इनके परिवार है सादलपुर में। ये सभी जैन ट्रेडिशनल को मानते हैं। हम लोग जैन लोगों की बात करते हैं तो नंबर 1 पर गौतम अडानी का नाम आता है। क्यों नहीं आनी चाहिए? एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बने गौतम अडानी। यही नहीं, दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन बने, जिन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे कर दिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सेक्टर अडानी के पास है। यही नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पावर सेक्टर गौतम अडानी के पास है। इसके बाद इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में दिलीप सिंघवी का नाम आता है, जो कि सन फार्मा और रैन बक्सी कंपनी के ओनर है। शेयर मार्केट क्या होता है हमें कोविड के बाद पता चला है, फिर भी हमारे देश में सिर्फ 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1875 में पहली बार भारत में शेयर मार्केट यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत सेठ प्रेमचंद ने की थी। आज भी 96% लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है। सोचो, 150 साल पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत जैन लोगों ने की थी। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 कंपनियां लिस्टेड है। इन सभी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप $3.6 ट्रिलियन माना जाता है। आप केमिकल सेक्टर्स की तरफ देखेंगे, इंडिया का सबसे लीडिंग पिडलाइट कंपनी एक जैन ओन करता है। अक्रॉस द वर्ल्ड इनके 2 लाख से भी ज्यादा डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी का फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट टॉप ब्रांड्स में आते हैं। इसके बाद एक और केमिकल सेक्टर दीपक नाइट्राइट कंपनी के ओनर भी जैन है। दीपक नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट में 70% भारत का मार्केट शेयर ओन करता है। एविएशन और एयरलाइंस इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंडिगो एयरलाइन
एयरलाइंस के ओनर भी जैन है। इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक की शुरुआत भी सेठ हीराचंद ने की थी। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे पहली सैटेलाइट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लॉन्च किया था। इंडिया में 90% और दुनिया में 60% डायमंड कारोबारी जैन ओन करते हैं। इसमें से फेमस कारोबारी रसल मेहता है जो कि अनिल अंबानी के ससुर है। जब आप न्यूज मीडिया में जाएंगे, इंडिया लार्जेस्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स जैन्स ओन करते हैं। जैन लोग ज्यादा फिल्म्स नहीं देखते हैं, फिर भी एंटरटेनमेंट में आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स जैन लोगों के पास है। पीवीआर के बाद आइनॉक्स ही सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग है इंडिया में। अभी आपने इतने सारे बिजनेस देखे, पर एक भी बिजनेस जैन लोग नहीं करते जिससे इंसान या प्रकृति को नुकसान पहुंचता हो। इसलिए इनको एनवायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है। प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं, ना कि प्रकृति को मार कर जीते हैं। माइनॉरिटी ये भी है देश के, पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट रहा जैनों का। खतरे में तो इनको रहना चाहिए, पर ये क्वालिटी पर फोकस करते हैं, ना कि क्वांटिटी पर। क्योंकि जैन का लिटरेसी रेट 94% है। ये सेंसस 2011 में ली गई थी, जब देश का लिटरेसी रेट 74% था। यानी देश के एवरेज से 20% ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब 2021 की सेंसस रिपोर्ट आएगी, शायद जैन लोग 100% लिटरेसी रेट अचीव कर चुके होंगे। जैन लोग कभी रिजर्वेशन कार्ड नहीं खेलेंगे, मुझे रिजर्वेशन दो, मुझे रिजर्वेशन दो। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैन लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। फिर भी यूपीएससी में टॉप 100 सीट्स में 10 सीट्स जैन लोग पास करते हैं और इनकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 0.37% है। जैन लोगों में एक स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू बिग थिंकिंग, दे कैन चेंज द वर्ल्ड, सो थिंक बिग, एक्ट बिग, योर रिजल्ट विल बी द बिग। यही एक माइनॉरिटी पार्टी है जो हर पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। आप बीजेपी में देखेंगे तो देश का होम मिनिस्टर अमित शाह एक जैन है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी और मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार सकलेचा जैन समाज से आते हैं। आप कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मोहनलाल सुखाड़िया जैन समाज से आते हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अजित प्रसाद जैन कांग्रेस से आते हैं। यही नहीं, आप पार्टी से सत्येंद्र जैन और शिवसेना पार्टी से गीता जैन एक्टिव है। मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर पार्टी में जैन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी पार्टी जैन लोगों पे अपोज करते हुए शायद ही आपने कभी देखा हो। जैन लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैन लोग प्याज लहसुन तो नहीं खाते, जो नियम का पालन करता है। इसके अलावा जो जमीन के अंदर सब्जियां उगती है उसको भी नहीं खाते ये लोग, जैसे कि आलू, गाजर, मूली, ऐसे सब्जियां नहीं खाते जो जमीन के अंदर उगता है। एक वेजिटेरियन होने से कितने फायदे हैं आपने कभी नोटिस किया है? गूगल में सर्च करके देखो, इंडिया के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन लोगों में कोई ब्राह्मण रहेगा या कोई बनिया रहेगा या कोई जैन रहेगा। यही नहीं, टॉप 100 में सर्च करके देखो, ज्यादा से ज्यादा यही कम्युनिटी के लोग दिखाई देंगे। इंडिया में 14% मुस्लिम लोग हैं, पर टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में सिर्फ एक आदमी का नाम आता है। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? एक केस स्टडी की तरह देखना। 2018 में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वे निकाला गया, इसमें से इंडिया में 40% लोग वेजिटेरियंस है। इसमें से 30% से ज्यादा वेजिटेरियन स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, एमपी, दिल्ली और कर्नाटका स्टेट्स आते हैं और इन स्टेट्स को भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। और इन्हीं 9 स्टेट से इंडिया के टॉप 90 रिचेस्ट पर्सन आते हैं और इन्हीं 9 स्टेट्स में जैन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। आपने कभी सांप के बच्चे को या फिर शेर के बच्चे को हाथ लगाते देखा है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, पर कोई गाय के बच्चे या फिर बकरे के बच्चे को ना ही कोई डरता होगा, क्योंकि इनको देखने से दया आती है, ना कि गुस्सा। सेम ये ह्यूमंस बॉडी में होता है। इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोग वेजिटेरियंस हैं। इनको कभी गुस्सा करते आपने देखा है? शायद ही आपने कभी देखा होगा इनको। अब साइंस ये भी कहने लगा है कि वेजिटेरियन में ज्यादा कॉस्मिक पावर्स रहती है नॉन वेजिटेरियन से। अब कमेंट्स में ये लिखेंगे कि दुनिया में तो नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, पर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ 40% से ज्यादा लोग वेजिटेरियंस हैं। ये 40% लोग नॉन वेजिटेरियन होटल में तो नहीं जाएंगे, पर वेजिटेरियन होटल्स में हर कोई जा सकता है। आपने कभी नोटिस किया है, इनके दुकानों में ज्यादा से ज्यादा एक ही गली में दुकान दिखाई देती है। इसको कहते हैं यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन उगाने से लेकर धागा बनाने तक, इसके बाद कपड़े की फैक्ट्री से लेकर दुकान तक जैन ही रहेगा। इसको कहते हैं यूनिटी। किसी ने कहा है आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप घर छोड़कर जाओगे। ये जैनों में फिट बैठता है। एक छोटी सी कम्युनिटी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक बड़े बड़े मार्केटों में जैन दुकानें दिखाई देगी। डोनेशन में सबसे ज्यादा जैन लोग डोनेट करते हैं। हाल ही में गौतम अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए डोनेट किया है। ये हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति बन जाएंगे जिन्होंने एक ही समय पर इतना डोनेशन किया हो। यही नहीं, हिंदुस्तान का 25% टैक्स जैन लोग देते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? आप जैन फेस्टिवल देखो। जैन फेस्टिवल सिंपल तरह से मनाया जाता है, जिससे हर साल बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैन साधु गरीब रहते हैं। कुछ लोग इतने अमीर थे जिन्होंने सब कुछ दान करते हुए जैन साधु बने। हाल ही में प्लास्टिक किंग करोड़ों रुपए दान देकर साधु बने। जैन साधु बनने के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है। कुछ जैन साधु NRI रिटर्न्स है और हमारे देश में हाईली एजुकेटेड जैन साधुज है। जैन दुकानों में ज्यादा से ज्यादा फिक्स रेट देखने को मिलेगा। आपको इस कहानी से मालूम पड़ेगा। रमेश और सुरेश दोनों सलीम के दुकान से एक ही ब्रांड के शर्ट्स खरीद कर लाते हैं, पर रमेश ने सेम शर्ट 800 में खरीदा और सुरेश ने सेम शर्ट 500 में खरीदा। मतलब सीधा 300 का चुना लगा रमेश को। अब रमेश कभी सलीम की दुकान नहीं जाएगा और रमेश अपने पूरे फैमिली को बताएगा सलीम के दुकान के बारे में। सलीम खुश हुआ होगा क्योंकि उसने 300 ज्यादा कमाया है। सलीम टेम्परेरी अचीवमेंट कर सकता है पर लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान ही झेलेगा। यही नहीं, अगले जनरेशन को भी इम्पैक्ट होगा। अगले दिन फिर रमेश और सुरेश अब जेठालाल जैन की दुकान में चले गए। दोनों ने सेम ब्रांड की शर्ट्स खरीदे, पर इस बार रमेश और सुरेश को दोनों शर्ट्स 600 में पड़े। यहाँ रमेश खुश हुआ क्योंकि सलीम के दुकान में से सेम शर्ट 800 में खरीदा था, पर सुरेश को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 100 रुपए का नुकसान। यहाँ जेठालाल जैन ने फिक्स रेट दिया दोनों को। कस्टमर का विश्वास जीता। भले ही सलीम से 100 रुपए कम कमाया, पर जेठालाल जैन के दुकान में रमेश और सुरेश एक परमानेंट कस्टमर बने। पर सलीम ने भले ही 300 रुपए कमाया होगा, अब रमेश कभी सलीम के दुकान नहीं जाएगा। इस कहानी से क्या मालूम पड़ता है? हॉनेस्टी इज द मोस्ट पावरफुल वेपन है।